नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इटली में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं मैं। इटली में जो रिक्वायरमेंट है या फिर अभी फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं, इटली का प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है और हमने क्यों 1 साल का टाइम दिया हुआ है, उसके क्या रीज़न है और ये काम कब तक होने की संभावना है, किस रूप में हो सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक एक करके। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि इटली का जो एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम है वो वहां पर लगभग जो वर्क परमिट एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो 3 मंथ्स का है। मतलब कि 3 मंथ्स के अंदर वर्क परमिट अप्लाई होके अप्रूव हो जाता है। मतलब कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा, कोई भी वर्क परमिट अप्लाई होता है 45 से 90 डेज के अंदर अप्रूवल आता है। कभी 45 में आता है, कभी 2 मंथ्स में आता है, कभी 70 डेज में आता है, कभी 3 महीने में आता है। तो जो अपर टाइम है, मैक्सिमम टाइम है, वो हमें कंसिडर हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उतना टाइम नहीं लेंगे तो प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। तो ये मान लीजिए कि 3 मंथ्स के अंदर वर्क परमिट अप्रूवल होता है। अब यहाँ पर बाकी जो टाइम रहता है, क्लाइंट कंफर्मेशन, सिलेक्शन, उसके बाद में वर्क परमिट एप्लीकेशंस, इस पूरी प्रोसेस में कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा उसके हिसाब से चीज़ें प्रोसेस होंगी। जैसे हमने अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से चेक किए, शॉर्टलिस्ट हुए, अगर कुछ कमी होगी तो बताएंगे। उसके बाद में जो जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैचिंग होगा। अगर मैच हो जाता तो शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद में वर्क परमिट एप्लीकेशन से पहले उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें चेकलिस्ट देते हैं, उसके हिसाब से कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, उसके बाद वर्क परमिट एप्लीकेशन होता है। जब वर्क परमिट एप्लीकेशन होता है तो वर्क परमिट एप्लीकेशन होने की डेट से लेकर 3 मंथ्स के अंदर वर्क परमिट आता है। अब ये बात रही वर्क परमिट आने की, तो मतलब मान लीजिए कि 4 से 5 महीने के अंदर कैंडिडेट का वर्क परमिट अप्रूव हो सकता है। इटली के लिए 4 से 5 महीने के अंदर वर्क परमिट अप्रूव हो सकता है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि जब उधर से हार्ड कॉपी आती है, प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीएफएस के लिए, जो वीजा एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस करते हैं, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। और कभी कभी ये टाइम बढ़ के 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने भी हो सकती है। इसलिए हमने शेंगन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखा हो कि 8 महीने से लेकर 1 साल के बीच में टाइम लग सकता है। तो जो भी काम है, वैसे देखा जाए सब कुछ बैक टू बैक इकट्ठा हुआ, पॉइंट टू पॉइंट चलता रहा, सब कुछ फास्ट मोड पर हुआ, तो ये मान लीजिए कि ये काम 7 से 8 महीने में भी हो सकता है 6 महीने में भी हो जाए, तो 6 to 8 मंथ के अंदर भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली चलना होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं हम वो कर सकते हैं, जो नहीं होती हैं उस पर हमें ऑब्वियसली वेट करना होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं प्लानिंग कर रहे हो कि आपको जाना है और कोई जगह पे 5 किलोमीटर है, जो आपकी कैलकुलेशंस के हिसाब से आप वहाँ पर 5 मिनट में पहुँच सकते हो, लेकिन बीच में ट्रैफिक आ जाए, बहुत खतरनाक ट्रैफिक आ जाए, तो वो डिस्टेंस आप 5 मिनट का कितनी देर में कवर करेंगे आपको अच्छे से पता होगा कि जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो यही पॉइंट होता है कि जब भी कोई एडिशनल जो चीज़ें होती हैं वो अगर इस पर एफर्ट डालती हैं, जैसे मान लीजिए अफेक्ट किया उन्होंने, अफेक्ट कैसी होती है, जैसे अभी वीएफएस का इश्यू था लास्ट टाइम में पोलैंड के लिए, कहीं गवर्नमेंट के नियम का कुछ हो सकता है किसी को पीसीसी में इश्यू हो रहा हो, डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे, हो सकता है किसी के पासपोर्ट डैमेज हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स इस पर असर डालते हैं। इसीलिए जो टाइम होता है वो इतना दिया जाता है, लेकिन इतने टाइम के अंदर काम होना स्वाभाविक है। मतलब कि इनका जो एक्चुअल टाइम है वो 6 से 8 महीने के अंदर होना चाहिए, 6 to 8 मंथ के अंदर काम हो जाना चाहिए। और पॉसिबिलिटी है कि काम हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना है कि काम हो जाएगा, लेकिन संभावना होना और उसके ऊपर एक लीगल एग्रीमेंट करके कमिट करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको बोलेंगे कि ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा लेकिन फिर बाद में टाइम बढ़ेगा। और ये हमने ऑलरेडी 2023 में इसका नतीजा देखा हुआ है, भुगतान किया हुआ है कि 2023 में जो 6 महीने का एग्रीमेंट था उसमें से साल भर, 1.5 साल भी निकल गया लेकिन काम नहीं हुआ, और उसमें से एक्चुअली कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं था क्योंकि वीएफएस का इश्यू था। इसीलिए अभी कोई भी प्रोसेस जो बन रही ना, उस पूरी प्रोसेस में इस चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट का टाइमिंग है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, उस प्रोसेसिंग टाइम का भी आपको पता होना चाहिए, और एडिशनल कितना हो सकता है वो भी आपको पता होना चाहिए। और कोई भी काम होगा तो स्टेप बाय स्टेप आगे होगा, जिसमें से आपको खुद पता रहेगा कि हम कौन सी स्टेप पर कैसे जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोसेस में एम्प्लॉय वाला पार्ट तो डेफिनेटली टाइम पर होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
एम्प्लॉयर की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से जो चीज़ें होने वाली हैं वो 4 से 5 मंथ्स के अंदर आ ही जाएंगी हमारे पास में, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस हो रहा है उसमें सिर्फ बीच में क्रिसमस की छुट्टी का असर पड़ेगा, अदरवाइज बीच में कोई इफेक्ट नहीं है। और वो जो वर्किंग का रहेगा उतना ही टाइम हम प्लान कर सकते हैं कि 5 महीने के अंदर में लगभग या हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है वो यहाँ के बेस पे रहता है, और वो चीज़ें हमें खुद पता होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे है, और इसमें से कोई भी चीज़ होती है हम गाइड कर सकते हैं। हमारा जो रोल होता है, हम लोग डॉक्यूमेंट्स मंगा के तैयार करने में, आपको ट्रेन करने में, हमारा एक प्रकार से जो कोऑर्डिनेट करना, मोटिवेट करना, गाइड करना, काउंसिल करना, ये वाला रोल होता है। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट्स का अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अफेक्ट है। तो आप ये मान लीजिए कि जो हमने टाइमलाइन दिया है वो मैक्सिमम टाइमलाइन है, इसके अंदर काम करना कंपलसरी है, इसके अंदर काम होना ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी क्लाइंट भी हमारे इस चीज़ पे रेडी है कि जब भी कोई भी, हर कंट्री के लिए जितने भी काम आ रहा है ना, उस सभी काम के लिए क्लाइंट इस बात पे पूरी तरह से रेडी है कि कोई भी कैंडिडेट का जब वीज़ा प्रोसेस होगा, जिन लोगों का वीज़ा लग जाएगा वो निकल जाएंगे, जिनका वीज़ा नहीं लगता तो वो अपील के माध्यम से भी उनको बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपील का प्रोसीजर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से करेंगे जिससे कि रिजल्ट कन्वर्ट होना चाहिए। और अगर बाई चांस उसके बावजूद भी अगर किसी का वीज़ा नहीं लगता है तो उनको गवर्नमेंट की फ़ी के अलावा एडिशनल कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उनका पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी परेशान होते हैं जब चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, फंड जमा करते हैं, बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं, प्रोसेस फ़ी के ऊपर पे करते हैं। तो ये बड़ा डिसीजन हमने इस साल अपनी कंपनी की एनिवर्सरी के टाइम पर लिया था, जो कि स्ट्रांगली इसको फॉलो करना है। इसलिए जो टाइमिंग है उस टाइम के अंदर हमें काम करना डेफिनेटली टारगेट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसके अंदर में काम हो जाएगा। और देखना कई लोगों का काम 6 से 8 महीने के अंदर ही हो जाएगा। हम जब अप्लाई करेंगे प्रोसेस में शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप नोट करना कि कोई भी कैंडिडेट, जितने भी एप्लीकेंट हैं, कुछ ना कुछ लोगों का काम विद इन 6 to 8 मंथ हो जाएगा, जिसमें से इटली का भी और अलग अलग कंट्री का भी जो शेंगन में ही है। काम बहुत फास्ट होने की उम्मीद है, लेकिन जो टाइम लगेगा वो लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी टाइम अगर लगता है ना तो उसको आपको पहले से पता होना चाहिए। आप अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे तो आपकी प्लानिंग वैसे होगी। नहीं पता चलेगा आपने 6 महीने का प्लानिंग कर लिया और टाइम अगर आपको 10 महीने लग गया तो 4 महीने आपके लिए नुकसानदायक होगा, वो आपको एज अ एडिशनल प्रेशर रहेगा। आप रेडी रहें, पॉसिबिलिटी है कि आपका काम इतने टाइम में भी हो सकता है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। अर्ली काम होना खुशी की बात होती है, जब काम जल्दी होता है तो खुशी होती है और एक अलग से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन अगर डेडलाइन निकलती तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, इसलिए ये टाइमलाइन दिया गया है। काम बहुत फास्ट होने वाला है, वहाँ का जो एक्चुअल टाइम है वो 3 मंथ्स का ही है। तो आपको अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही ना, वो गलत नहीं है कि 3-4 महीने में काम होता है, लेकिन उनका काम होता है, यहाँ का काम नहीं होता है। पूरा काम फाइनल आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन से लेकर स्टैंपिंग तक का टाइम जो है वो लंबा टाइम लगता है, और उसमें से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा कि अगर जो अट्रैक्टिव वर्ड बोल के अगर प्रोडक्ट रॉन्ग तरीके से सेल किया जाए वो गलत होता है। जैसे मान लीजिए, मतलब कहीं पर भी देखा जाए कोई काम चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में कौन सा काम होता है? कभी नहीं होता है। कोई भी काम के लिए जो टाइम लगता है वो लगेगा, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है कि ये काम चुटकियों में हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन कोई भी चीज़ होती है ये काम इतने टाइम में हो जाएगी, ताकि सुनने में अच्छा लगे, अरे बहुत 2 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन वो काम 10-15 मिनट में होता ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो कोई भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको इमीडिएटली अप्लाई करना है। आप इसमें, हमारे पास में रिक्वायरमेंट अभी लंबे समय तक रहने वाली है, ये नहीं तो बाद में दूसरी आएगी। इन कंट्रीज पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली और भी रिक्वायरमेंट्स आएंगे। आप लाइव सेशन को ज्वाइन करें, आप सेमिनार में आएँ, आप वेबिनार को ज्वाइन करें, ऑफिस विजिट करें, लेकिन अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने जो भी पॉइंट्स हैं उसको क्लियर करें, R&D करें, डीपली इन्फॉर्मेशंस लें, और भी जगह से इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करें, मेरे से पूछें, क्रॉस चेक करें, आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो डीपली लेवल पर काम कर रहे हैं, और इतने डीपली लेवल पर काम कर रहे हैं कि रिजल्ट आना स्वाभाविक है, आना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो एक प्रकार से स्टैंडर्ड है। जब अदर कैन डू तो वाई वी कैन नॉट डू। दूसरे लोगों से काम हो रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ढंग से करना पड़ेगा। इसलिए हमारे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा आई है। पहले भी ट्रांसपेरेंसी थी, नो डाउट, लेकिन अभी और ज़्यादा आई है, और रिजल्ट ओरिएंटेड और हो चुके हैं। और अभी एग्रीमेंट में भी ऑब्वियसली काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं, एंड अभी जो भी चीज़ें हैं
हर चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमने थोड़ा सा हिंदी सेक्शन भी ऐड किया हुआ है, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या साइन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके करते हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको इतनी इंग्लिश तो आना चाहिए कि कम से कम एग्रीमेंट को पढ़ लो, समझ लो, और नहीं तो उसको ट्रांसलेट करके पढ़ लो, समझ लो। इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको बाहर जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी प्रोसेस होती है, हर व्यक्ति को प्रॉपर काउंसिल करना है। और ये इंपॉर्टेंट है जो हमने एक स्टेप लिया कि प्रोसेस वीजा स्टैंपिंग से पहले कभी भी बड़े डिसीजन ना लें जो आपकी फैमिली के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आप अपनी फैमिली के सोर्स ऑफ इनकम है, आप ही मेन मुखिया काम करने वाले हैं, आपके ही काम करने से फैमिली चलने वाली है। तो इसके लिए डिसीजन ऐसे लें प्लानिंग के हिसाब से। तभी हमने टाइम दिया है 8 मंथ टू 1 ईयर, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ में, 9 मंथ में काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। हैप्पी, बिल्कुल आपकी फैमिली भी हैप्पी, आप भी हैप्पी। अगर आपको किसी को बाहर जाना है, कोई ऐसा सोचे कि 1 साल का टाइम लगने वाला तो मैं 6-8 महीने के लिए बाहर चला जाऊँ, जा सकते हैं। आप सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके आप निकल जाइए, आपके बीच में कोई रोल नहीं है। आप चले जाइए, वहाँ पर काम करें, फंड जमा करें, उसके बाद में जब आपका यहाँ वीजा एप्लीकेशन होगा उस टाइम पर आप आ जाइए, आपका काम हो सकता है। और कोई भी कैंडिडेट किसी भी कंट्री में अप्लाई करे, वो जॉब नहीं छोड़ेंगे तब तक, जब तक कि वीजा ना लग जाए तब तक जॉब नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर सुने और R&D करें, डीपली R&D करें, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, जिससे कि आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे, अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे और अपने फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो उसमें अप्लाई करके, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके अपने करियर प्लान को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अच्छे से रिसर्च करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। धन्यवाद।